मैंने पूरा इलेक्शन इसी बात पे लड़ा है कि हमारे लिए कानून कैसे नहीं है। आप ऐसे बोल कैसे रहे हो कि तुम्हारा होता ही नहीं है। जो मर्दों का बलात्कार हुआ है, किन्नरों का, ट्रांसजेंडर का, और बाकी बहुत सारे मेल विक्टिम सर्वाइवर हैं जो आके कह रहे हैं कि हाँ हमारे साथ बलात्कार हुआ है। चेंज करो लॉ, जेंडर न्यूट्रल बनाओ। रेप रेप होता है, जेंडर बायस नहीं हो सकता रेप में। जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए रेप का कानून। मुझे जस्टिस मांगना है, सिर्फ इनके लिए भी नहीं। इस प्रोटेस्ट के बाद जो है हर मर्द, बहुत सारे मर्द हैं जिनके साथ हो रहा है। मैं खुद भी विक्टिम हूँ, बचपन में हुआ। ये रेप वही है जो आदमी औरत के साथ करे। अगर ये उल्टा हो जाए उसके लिए कोई कानून नहीं है। मनोज घर वापस आ रहे थे 2 तारीख को RTV बस से, उनसे खाना गिर गया बस से। उनको नंगा करके बस की सफाई करवाई, सीट की सफाई करवाई, मारपीट शुरू करी, बलात्कार किया। उसके बाद आयरन रॉड डाल के उनके एनस में उनको बवाना फ्लाईओवर के नीचे फेंक दिया मरने के लिए। आज उनके 4 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी 12 साल की है, फिर 8 साल की बेटी है, फिर 6 साल की बेटी है, 3 साल का बेटा है, बीवी है, माँ है। माँ रो रही है, मेरा बेटे का बलात्कार हो गया, इंसाफ दिलवाओ। मगर पुलिस भी क्या करेगी जब कानून ही नहीं है। मान लिया सबने, सरकार ने बोल दिया कि भाई बलात्कार नहीं हो सकता, जबकि प्रूवन केसेस है। 3000 केसेस हर साल होते हैं 18 वर्ष से ऊपर उम्र के लड़कों के। अब ये केस हॉस्टल्स में होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, घरों में होते हैं, कोई बताता नहीं है, तो इसलिए मान लिया कि होता नहीं है। मनोज के लिए आज अभी तक सिर्फ हमारे कहने पे पुरुषों के साथ भी रेप होते हैं, ये माना तो जाता है। ये इस तरह के केस चलते भी है। कुकर्म जिसको बोला जाता है, कुकर्म की संज्ञा जिसको दी जाती है वही है कि मेल के साथ अगर रेप हो रहा है तो उसको कुकर्म बोला जाता है। बट आपका लॉ में डेफिनेशन नहीं है ना प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे एक औरत आवाज़ उठा सकती है, उसको न्याय मिलेगा, है ना। बट आदमी के लिए तो है ही नहीं ऑप्शन ये। अब हम इसीलिए लड़ रहे हैं। मैं आज भी प्रोटेस्ट कर रहा था। अब 2 मार्च को हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर में। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, आप आइए, मनोज के साथ खड़े रहिए। निर्भया कांड हुआ था 2012 में, पूरा भारत आया था, खड़ा हुआ था एक साथ। आज मैं आप सबको बोलता हूँ, आप आइए, मनोज के लिए खड़े होइए। निर्भया जैसे ही इनके साथ हुआ है, एग्जैक्टली वैसे हुआ है। आयरन रॉड डाल के मरने के लिए छोड़ दिया। ये BR अम्बेडकर हॉस्पिटल में इनका वो पोस्टमार्टम हुआ था, और उसमें रिपोर्ट में भी कंफर्म है, ये FIR रिपोर्ट है। इस FIR में भी क्लियरली लिखा हुआ है कि एनल डैमेज भी है ना। इस केस को आगे ना पुलिस बढ़ा रही है, ना बढ़ा पाएगी, क्योंकि अब अगेन कानून ही नहीं है। मुझे जस्टिस मांगना है, सिर्फ इनके लिए भी नहीं। इस प्रोटेस्ट के बाद जो है हर मर्द, बहुत सारे मर्द हैं जिनके साथ हो रहा है। मैं खुद भी विक्टिम हूँ, बचपन में हुआ, उसके बाद जवानी में भी हुआ। अब मैं तो थक गया, इसलिए मैं लड़ने निकल गया। मैंने पूरा इलेक्शन इसी बात पे लड़ा है कि हमारे लिए कानून कैसे नहीं है। आप ऐसे बोल कैसे रहे हो कि तुम्हारा होता ही नहीं है। मनोज आज एक लाइव एग्जाम्पल है। उसके 4 बच्चे हैं, बीवी है, कोई कमाने वाला नहीं है घर में। आप देखिए न्याय कब मिलता है। हम तो लड़ते रहेंगे। ये एक बड़ी समस्या है कि कई बच्चे जब करें मेरे साथ भी वो बड़ा होता है कि बड़े बच्चों का यौन शोषण होता है, लेकिन उनकी सुनता नहीं है या वो शर्म के बारे कह नहीं पाते। हाँ, शर्म नहीं आनी चाहिए। अभी तो यही समझ नहीं पा रहे ना, आदमी रोता भी है। जब हम लोग ये मानना शुरू करते हैं भाई आदमी रोता है, हंसता है, खेलता है अपने बच्चों के साथ, दुखी भी होता है, खुश भी होता है, तब आगे भी बढ़े। मनोज का केस बहुत आदमियों का केस है। स्पेसिफिक अगर बात करूं, 3400 से भी ज़्यादा संख्या के लोगों का रिपोर्ट है ये, जो पूरे भारत में होता है। अब हमने RTI डाली थी दिल्ली कमिश्नर में, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को, कि आप 1947 से लेके 2025 के सारे केस हमको दीजिए, जो मर्दों का बलात्कार हुआ है, किन्नरों का, ट्रांसजेंडर का, और बाकी लोग जिनका अभी ऑपरेशन हुआ है या नहीं हुआ है, उनका हमको केसेस सौंपिए। हमारे पास दिल्ली पुलिस से रिस्पांस आ गया है। वो लोग अपना सारा डेटा देंगे आज़ादी से लेके अब तक। और अब अगला हमारा टारगेट है 28 स्टेट पुलिस कमिश्नर्स को और 28 यूनियन टेरिटरी के कमिश्नर्स को यही सेम RTI डालने का, कि पूरे भारत में जितने भी मर्दों का बलात्कार हुआ है आज़ादी से लेके अब तक, उन सब पे कार्रवाई करी जाए, डेटा दिया जाए। PIL हम लोग सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर रहे हैं कि BNS सेक्शन 63 को आप रीडिफाइन करो, अपनी गलती मानो, आदमियों को सॉरी बोलो और चेंज करो लॉ, जेंडर न्यूट्रल बनाओ। रेप रेप होता है, जेंडर बायस नहीं हो सकता रेप में। जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए रेप का कानून। आप भी इनके साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जी, हम भी इनके साथ हैं। वैशाली।
तो मेल रेप एक बड़ा मुद्दा है। महिला आप हैं, महिलाओं के प्रति तो अपराधों को लेकर तमाम लोग सड़कों पर भी आते हैं, कानून भी है, लेकिन मेल को लेकर ये जो कह रहे हैं आज़ाद साहब कि वो कानून और वो सख्त वो एक्टिवनेस नहीं दिखती जो दिखनी चाहिए। हाँ जी, एक तो जैसे कि आपने अभी पहले कहा कि लोग बता नहीं पाते या शर्म के कारण, अगर बताएं भी, जैसे अरसलान कब से लड़ रहे हैं, हम लोग कब से बातें कर रहे हैं, हमने पहले भी 2 बार प्रोटेस्ट किया है जंतर मंतर पे, और हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मेल विक्टिम सर्वाइवर हैं जो आके कह रहे हैं कि हाँ हमारे साथ बलात्कार हुआ है, लेकिन उनके कहने के बाद भी कुछ क्यों नहीं हो पा रहा, कोई कानून ही नहीं है। जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने बड़े शांति से जो धारा 377 थी उसको हटा दिया, जो नई BNS आई है भारतीय न्याय संहिता, उसमें कोई उन्होंने नया ना तो अधिनियम लाया, कुछ भी नहीं लाया। और इतना बोलने के बाद भी, जैसे ये रोज़ निकलते हैं, अगर आप इनको सोशल मीडिया पे फॉलो करेंगे या हम तो साथ में काम करते हैं तो हमने देखा है, तो जो लोग कर भी रहे हैं उनको अवेयरनेस फैलाने के लिए मीडिया क्या कर रही है कि बाकी ओपोजिशन के जो पार्टीज़ हैं वो क्या कर रहे हैं। तो करेंट गवर्नमेंट के साथ साथ जो ओपोजिशन पार्टी है, चाहे राज्यों में चाहे केंद्र में, मतलब राजनीति से ऊपर उठकर देखने की जरूरत है आपको? दोनों में ज़रूरत है। देखिए, राजनीति में इसलिए ज़रूरत है क्योंकि अधिनियम वहीं से पारित होगा। हम चाहे जितना अवेयरनेस ले आएँ, ये हम चाहे रोज़ 10 साल तक चाहे रोज़ हम यात्रा ही करते रहें, लेकिन जब तक अधिनियम नहीं पारित होगा कुछ नहीं होगा। कानून बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए, मेल रेप पर स्टिक कानून होना चाहिए, और अवेयरनेस भी आनी चाहिए। जैसे महिलाओं के लिए भी अधिनियम था पहले भी, लेकिन निर्भया केस के बाद क्या हुआ कि लोगों में अवेयरनेस आई। अब एक लड़की आके कह सकती है तो उसको आप विक्टिम वो ब्लेम नहीं करोगे कि नहीं तुम्हारी गलती थी। निर्भया केस से पहले तो ऐसा ही था ना। तो अवेयरनेस भी चाहिए, कानून भी चाहिए, उसके लिए आप लोग भी अपना रोल अदा करें, जो मीडिया है। हाँ जी, तो मीडिया भी अपना रोल अदा करे जैसे आप लोग कर रहे हैं। तो ये थे वो लोग जो मनोज के न्याय के लिए इस समय सड़कों पर उतरे। इनका कहना था कि मेल के साथ भी इस तरह के क्राइम होते हैं, रेप होते हैं, उनका दर्द भी महसूस सोसाइटी को, कानून को करना चाहिए, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। अगर ये एक्शन होगा तो ये इस तरह के रेप या इस तरह के अपराध रुकेंगे, कानून में बदलाव हो, राजनीति से ऊपर उठ के बात हो और इनको न्याय मिले। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि तमाम लोग इससे जुड़ें और इस प्रोटेस्ट को, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।